चतुर्दशपुषटयभानाम् अत्रितिष्ठिष्ठैष्ठैस्थापनम् अथर्वं स्थितो भववशसदिकरणम् ॐ ह्रीं नवदिव्यो जनं जनामिदुनास्ते जलपरिपामिति ॐ ह्रीं नवदिव्यो संस्थापनास्ते चितनं नपामिति ॐ ह्रीं नवदिव्यो क्षेत्रपदार्थे चितन्तरपामिति ॐ ह्रीं नवदिव्यो काम्बाण्डनास्ते पुष्पमिवामिति ॐ ह्रीं नवदिव्यो चतुर्दशनास्ते निवेदं द्रवामिति ॐ ह्रीं नवदिव्यो मोहनकरमस्ते निवं द्रवामिति ॐ ह्रीं नवदिव्यो मोहनकरमस्ते अष्टकं देने निवं द्रवामिति ॐ नवदिव्यो महामोक्षप्राप्ते फलत्रपामिति ॐ ह्रीं नवदिव्यो अनिर्मत्राप्ते रिकं द्रवामिति ॐ ह्रीं श्रीहरः प्रविष्टिनामारिकं द्रवामिति ॐ ह्रीं सिद्धपरविष्टिनामारिकं द्रवामिति ॐ ह्रीं आचार्य परविष्टिनामारिकं द्रवामिति ॐ ह्रीं शिवपाध्याय परविष्टिनामारिकं द्रवामिति ॐ ह्रीं साधु परविष्टिनामारिकं द्रवामिति ॐ ह्रीं केतवाक्यं लोकसंबंधी जितेभ्यो वरिकं द्रवामिति ॐ ह्रीं लोकवर्ती बीतनाथ जिनेभ्यो अनिर्वृत्वाप्ते रिकं द्रवामिति ॐ ह्रीं जिनानकेभ्यो अनिर्वृत्वाप्ते रिकं द्रवामिति ॐ ह्रीं जिनधर्माय अनिर्वृत्वाप्ते रिकं द्रवामिति स्वाहा। हाँ जाएंगे हम सभी लोग आगे लेंगे भगवान से। सूर्यनाथ भगवान आदिनाथ भगवान भव्य शोभा यात्रा के रूप में लेकर जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य जैन धर्म की प्रभावना करना है। हे भगवान हमारे इस कार्य में जो भी गलतियां हों, हे भगवान हम अज्ञानी हैं, आप हमें अज्ञानी समझकर क्षमा प्रदान करें। हे चतुर्निकाय के देव आप भी हमारी शोभा यात्रा में शामिल होकर भगवान की भक्ति करते हुए जैन धर्म की प्रभावना में हमारे सहपाठी बने, सहभागी बने और इस कार्य को शोभा यात्रा को निर्विघ्न पूरा कराएं। हम आपको भी आमंत्रित करते हैं। नमोस्तु भगवत नमोस्तु भगवत नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं श्री मुनीश्वराय जयंत्राय
आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे औरंगजेब ने अस्त्र उठाया बड़े बाबा मेरे आरती में वो सब लफड़ा
मुक्ति सागर गुरुवर मुक्ति सागर गुरुवर आए बड़वानी के भाग जगाए में सारी नगरी खड़ी भयो महलों में लल्ला जी महलों में लल्ला जय जय वर्धमान जय जय शक्तिमान जय जय वर्धमान जय जय शक्तिमान एकता की राह में अखंडता की चाह में जागरण की ज्योति जली वीर जी दिशा है चेतना नवयुग के उजियारे हैं नवयुग के उजियारे हैं जैनम जयतु शासनम के सबके अधरों पर नारे हैं सबके अधरों पर नारे हैं हमारी सबकी हम एक साथ मनाएंगे हम एक साथ मनाएंगे रिश्ते नाते जोड़ मधुर किया में बस अब मेल मिलाप के मौसम आएंगे जय मां शांति हो विश्व भर में शांति हो शांति हेतु क्रांति हो शांति विमानी लौट के आ रहा विमानी लौट के कलश बनाएंगे पर्वत पे सोने चांदी के चवर घुराएंगे पर्वत पे
वाली नहीं है। के कलशों में नीर भरा लो विनाशनाय जय करो गुरुदेव का जय गुरुदेव भगवान की जय। जो बोले सुबह जय की जय। अरे जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जय काला गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। बारह साहब मिल गए आप जा रहे हैं क्या मारो ये सब पापा जी स्वयं देख कर गए प्रभु का अभिषेक। जाति पाति का तोड़ के बंधन सबने किया जिन रात। जी ने पुण्य कमाया प्रथम अभिषेक का अवसर पाया। प्रभु चरणों में बदल गए मानो ये भाग्य के लेख। मस्तकाभिषेक ओ मस्तकाभिषेक। ओजमयी गुरुवर की वाणी जनता जिन किए हुए दीवानी। शांति मैत्री सद्भाव सिखाए जिनका हर संदेश। नहीं तो मौत से भी क्यों डरे के आसमान में दाज जमने की घड़ी की वो हार दो। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा।
जो सर्वप्रथम भगवान यात्रा पूर्ण करके श्री जी की शोभा यात्रा के साथ पूरी शोभा यात्रा पूर्ण करके आए हैं, कौन सौभाग्यशाली होंगे जो भगवान का तीनों भगवान का 3 पुण्यार्जक अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और जो भी अभिषेक कराना चाहते हैं पैंट शर्ट में पहने हो तो आप कपड़े बदल के आएंगे तो बहुत अच्छा है। अरे यार
एक सेकंड भैया फोटो हमारी आ जाती है पेपर में मोहन गर्भनाश नहीं अग्नि कोण मोहन गर्भनाश नहीं केवल आजा फूफा बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज राज्य की। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में आपके चरणों में। हो जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता। ध्वजा को जैन धर्म की लहराएगा ऐसा पूरी भागोदय निर्माण कमेटी भागोदय ट्रस्ट कमेटी एक होकर आए क्योंकि आप वह कार्य करने जा रहे हैं जो विश्व की एक बहुत बड़ी। और अपने भक्तों के साथ आई है माता श्री दृढ़मती जी लेके पीछे कमंडल हाथ। और अपने भक्तों के साथ आई है माता श्री दृढ़मती जी लेके पीछे कमंडल हाथ। गुरु माँ सब पर कृपा बरसाती दे आशीष जब वो मुस्कुराती। गुरु माँ सब पर कृपा बरसाती दे आशीष जब वो मुस्कुराती। होता पल भर में आराम बनते सबके बिगड़े काम। आई है माता श्री दंडमती जी। हमारी आदरणीय रेखा दीदी जिनने जेल में एक बार जहां शुरुआत की हथकरघा की अब पूरे विश्व में होने लगी ऐसी हमारी आदरणीय रेखा दीदी नीलम दीदी उपस्थित हैं। वही भी आ जाएं और वही भी आए। हाँ ब्राह्मी विद्याश्रम की संचालिका दीदी मणि दीदी संचालिका है। मनोज जी किराना जैन किराना मोनू जैन किराना डीके मसीनी विकास भैया केसली रानू भैया केसली नितिन कुमार जी दलपतपुर आते जाएंगे भैया दोबारा नाम नहीं बुला पाएंगे कृपया आते जाएं। शुभम जी मासा ITI साधिकाएं जो साधिका आश्रम में साधना रखें आ जाएंगी। उसमें से 2-3 साधिकाएं या साथ में सब लोग आ जाएं कोई बात नहीं। माता जी को श्रीफल भेंट करें। आदरणीय नीलम दीदी रेखा दीदी दीदी भी आ जाएं। जयंती दीदी आ जाएं। स्नेह दीदी भी आ जाएं। सीमा दीदी सुसीमा दीदी अजय कुमार जी अजय भैया स्वतंत्र भैया शशांक भैया जैन चश्मा घर सचिन भैया पुष्कल परिवार नीरज जी सिहोरा देवेंद्र जी सिहोरा अमरदीप चितौरा वाला परिवार अभिषेक जी विद्यालय परिवार अरविंद भैया सौरभ रोड लाइन्स आदि और श्रीफल भेंट करें। लाई है काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में रखे विश्वास सारे जग रखवा से मुलाकात हो गई और सारे कहते हैं करामात हो गई। जब से गुरु माँ से मुलाकात हो गई गुरु माँ से मुलाकात हो गई सारे कहते हैं करामात हो गई। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। देखो हमारे अंकुर भैया जो भी भैया यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं भागोदय में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वह सभी भैया वर्ग आए। देवेंद्र भैया
सट्टू भैया सब लोग आ जाएं, पूरा भागवत तीर्थ परिवार। और समय हो रहा है, जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया 95 नंबर के साथ डॉक्टर प्रशांत जी जैन, प्रिया जी जैन, जोरदार तालियां बजाएंगे विद्यासागर नगर। द्वितीय स्थान प्राप्त किया श्रीमती मलाली जी जैन, विद्यासागर कॉलोनी। तृतीय स्थान प्राप्त किया श्रीमती मीना जी जैन, जैन चश्मागर परिवार। जोरदार ताली बजाएंगे तीनों जन के लिए। बाकी 10 जन और 92 नंबर आए, जो सेकंड आए हैं उनको 93, जो सेकंड आए उनको 94, जो थर्ड आए उनको 93 नंबर, और जिनको 92 नंबर आए हैं उनके लिए, सभी के लिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के दीक्षा दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से हम गिफ्ट देंगे सभी के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सांत्वना पुरस्कार सबके लिए आचार्य श्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। अब कितने लोग मानते हैं आज अतिशय हुआ है, और कितने जन मानते हैं अतिशय हुआ है? जितने जन मानते हो हाथ उठाएंगे दोनों। आज कुछ ना कुछ अतिशय हुआ है। कल दिन भर पानी गिरा, लेकिन आज पानी नहीं गिरा। किसका प्रभाव है? माता जी का। माता जी की बहनाएं, माता जी की जापें, माता जी के सामायिक काम कर गए, और इंद्र देवता ने भी कहा हम डेली पानी गिराएंगे, लेकिन आज नहीं गिराएंगे। भागोदय को भी एक करने माता जी यहाँ पर आई हैं। 2017 में माता जी के सानिध्य में शांति विधान की हुई शुरुआत है। माता जी भागोदय आई, इसका हमें नाज है। भागोदय एक नया इतिहास रचेगा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भागोदय में बनेगा। भागोदय के इस मंदिर में जो अपना खून पसीना बहाएंगे, भागोदय के इस मंदिर में जो अपना खून पसीना बहाएंगे, हमारा तो मन कहता है एक दिन वो रत्नात्रय को पाएंगे। हमारा तो मन करता है एक दिन वो रत्नात्रय को पाएंगे। छोटे हुई मित्रों, आज आदमी टूटा है। एक तरफ है बाढ़ आ गई, एक तरफ है सूखा है, सने सने बढ़ती जाती हैं ये प्रकृति की विपदाएं, इनका सईदा गढ़ते ही है। इन पशुओं की हत्याएं, यदि हम सब, कोई क्रीम लगाता है, कोई पाउडर लगाता है, क्या क्या लगा रहे हैं। अगर हम सब पशुओं की हत्याओं से ये सब चलाएंगे, देखो आज हर घर टूट रहा है, हर भाई भाई से लड़ रहा है, हर कोई परेशान है, क्योंकि हमारे घर में हिंसक उत्पात आ रहे हैं। क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या, मैगी चिप्स कुरकुरे आदि क्या क्या खा रहे हैं। माता जी तो डेली इनका त्याग कराती हैं। मित्रों, तब तक ये सब होता रहेगा, तब तक हमारे घर में शांति नहीं रहेगी। हमारा एक ही उद्देश्य है, जो आचार्य श्री ने भागोदय बनाया है, उस भागोदय को हमें एक रखना है, और एक रहेगा भागोदय। कॉलोनियों में भली बढ़ते जाएं हम, लेकिन जब भागोदय की बात आए तो सारी कॉलोनियां भागोदय में आके मिलें। भली हमारी किसी कॉलोनी में मंदिर हो, अगर भागोदय में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो हमें सिर्फ भागोदय को देखना है और आचार्य गुरुदेव को देखना है। भली कॉलोनी में हमारे मंदिर है, जब एक बड़ा प्रोग्राम हो तो भागोदय हमें एक होना है। इसी भावनाओं को लेकर हम यहाँ 10 दिन के लिए आए थे। हमारे पास तो समय भी नहीं था, फिर भी हम आए। अरे भैया, इतने पावन स्थान पर बैठे हैं, आचार्य भगवान भले 650 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हम सबके दिलों में आचार्य भगवान विराजमान है ना। तो ऐसी आवाज आनी चाहिए कि सिरपुर तक खबर पहुंचे कि भागोदय में आज एक कार्यक्रम हो रहा है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की, यहाँ विराजमान आरिका धर्मवती माता जी की, आरिका संघ की। आज बड़ा पावन दिन है। जब यहाँ आते हैं तो ताकत सी आ जाती है, और ताकत इसलिए नहीं आती है कि भाग्योदय तीर्थ में है, ताकत इसलिए आती है कि माइक हाथ में आता है, इसलिए ताकत आती है। इस माइक ने सैकड़ों हजारों लोगों को हमसे जोड़ दिया और हम उनसे जुड़ गए। माइक इसलिए कह रहे हैं हम, ये नहीं कि बोलने की बात है। आचार्य भगवान की महती कृपा और भाग्योदय तीर्थ परिवार में जो इतिहास लिखा जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व
उस इतिहास के लिए आचार्य भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया था और वह धीरे धीरे एक ऐसी इमारत खड़ी हो रही है जो 100-200 साल के लिए नहीं, 2-2.5 हजार वर्षों के लिए खड़ी हो रही है। और इस इमारत में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ पाई से लेकर के और करोड़ों रुपए की दान राशि यहाँ इस मंदिर के निर्माण में लगी है। अगर कोई व्यक्ति इस भाग्योदय से नहीं जुड़ पाया है, आज भी उसके पास मौका है, आने वाले वर्षों में उसके पास मौका रहेगा, तो निश्चित रूप से अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग इस मंदिर के निर्माण में करें। आज निर्माण समिति के द्वारा ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जो कि क्षमा वाणी का उत्सव, निर्माण समिति वाले साल भर काम करते हैं, चाहे देवेंद्र भैया जैन स्टील हो, चाहे श्रीमंत सेठ आनंद जैन स्टील हो, सट्टू कर्रापुर जी हो, राजेश जैन रोड लाइंस हो और बाकी निर्माण समिति के सभी सदस्य जो यहाँ कभी भी किसी भी समय आकर के अपना काम करते हैं, उनने ये भी कहा कि गलतियां हम सब लोगों से होती हैं। साल भर हम एक दूसरे लोगों को टोकते हैं कि भैया मंदिर के निर्माण में आपकी कोई बोली लिखी है, कोई राशि उधारी पे है, तो कृपया उसके लिए हम लोग निवेदन करते हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोगों से कोई ऐसी बात निकल जाती होगी कि जो आपको दिल को चुभती होगी, और इन लोगों से तो कम, सबसे ज्यादा मेरी बातें आपको चुभती होंगी। भैया मैं जानबूझ के नहीं कहता, मैं तो जब तक भाग्योदय तीर्थ में मंदिर का निर्माण हो रहा है तब तक ये संकल्प ले रहा हूं कि आप हमें जहां मिलेंगे और हमें लगेगा तो हम आपसे कहेंगे भैया भाग्योदय से जुड़े रहना। और जुड़े रहने के लिए एक चेन की आवश्यकता होती है, और जब चेन होती है तो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। और जब हम गंतव्य तक पहुंचते हैं तो आने वाले 3-4 वर्षों में इस मंदिर की जब पूर्णता होगी, जैसा कुंडलपुर में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव हुआ था, वहां पर भी इतनी पिच्छी थी कि कोई गिन नहीं पा रहा था। मैं तो यही चाहूंगा कि सागर में भी जो पंच कल्याणक हो उसमें भी इतनी पिच्छियां हो कि लोग गिन नहीं पाए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इससे 100 गुने लोग इंद्र इंद्राणी बने, ऐसी भावना हम सबकी है। आज चूंकि क्षमा वाणी का पावन दिन है, फिर भी अगर मैं माइक लूं और मैं किसी से कुछ ना मांगूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई पहचान नहीं रहा। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, माता जी अभी 11 तारीख को नहीं 7 तारीख को हम लोगों ने उत्तम त्याग दिवस के दिन हमारे दादा आ गए, देवेंद्र दादा, उनकी स्टाइल बहुत जोरदार है। मतलब जब वो ऐसे आते तो हमें लगता है इनके पास कुछ बचा नहीं है। इस आप सभी लोगों ने दिए, जिन लोगों ने राशि दी है उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें। और तालियां इसलिए बजाओ आप कि आपको घर जाके आज कुछ बनाना नहीं है, सबकी व्यवस्था आनंद स्टील परिवार ने पुण्यार्जक के रूप में की, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे। तालियां बजाने से भूख खुल जाती है, पता है। शरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषेश, करुणा करो, कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, बोले चंदा प्रभु भगवान की जय, बोलिए 105 आरिका से जड़मती माता जी की जय, बोलिए आरिका संघ की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता जी के सामने मैं क्या बोलूं। अभी माता जी ने कहाँ पर उदासीन आश्रम में जो 10 दिन जो प्रवचन किए हैं, वास्तव में अपने जीवन में उतारने लाएंगे। हम प्रवचन सुन के तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जीवन में उतारने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। माता जी ने कहा अगर 10 दिन में जो अपने साधना की है, ये 10 दिन तो साधुओं के लिए हमेशा के लिए हैं,
लेकिन हम शावकों के लिए भी एक देश है। हम दूसरों के साथ वैर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं, उसे कैसे कर्म बंद हो जाते हैं। तो बने जहाँ तक तो अपने निंदा करनी चाहिए और दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। ये हमारे गुण हमारे में आने चाहिए, तभी हमारा 10 धर्म मनाना सार्थक होता है। 10 धर्म नहीं, ये तो जीवन के लिए है, हमारा कल्याण उसी में होगा। और अपने आत्म तत्व को क्या है आज तक हम भूल गए हैं। माता जी ने अभी उदासीन आश्रम में जो उन्होंने प्रवचन किए, जिसने सुने हैं, मैं तो कहती हूँ जितना भी बने अपने जीवन में उतारो और अपने सम्यक्त्व को दृढ़ करो। ये सब गुरुदेव की प्रभावना है। अगर गुरुदेव सबसे पहले सागर को ऊंचा उठाया है, पहले यहीं पर हुआ है। और मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की भक्ति और यहाँ सागर में माता जी को जो चतुर्मास हुआ है वो बहुत ही आप लोग का पुण्य है, तब मिला है। ऐसा नहीं समझना कि ये साधारण है। इनके आप प्रवचन सुनो तो मालूम हो जाए। इसलिए बंधुओं, प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कभी हम अपनी भूल नहीं देखते हैं। और ये 10 धर्म में अपन को यही सीखना है कि अपनी धूल देखें, दूसरों की निंदा न करें, तो ही हमारा आत्मा कल्याण होगा और उच्च गोत्र का बंध होगा। मैं ज़्यादा न बोल सकूं, बस इतना ही कहूँगी कि सभी जीव लक्ष्य बना दो। ऐसे कलिकाल में भी अपन को ऐसे गुरु मिले हैं तो हम चूक न जावे, है ना। गुरु की जो धर्म, खैर बाहर की प्रभावना तो ठीक है, लेकिन अंदर की आत्म तत्व की प्रभावना होवे। आज अपने कैसे गुरु हैं जो हमें कभी मिले नहीं थे। इसलिए आप गुरु की देशना को सुनकर उसका सदुपयोग करें। और माँ आचार्य को जो कितनी दया है, भाग्योदय की कितना विकास हुआ, पहले क्या था और अब क्या है। और उसमें अभी हमारी माता जी रत्न बरसाएगी। बोलिए गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की। श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की धर्म प्रभावना की मंच पर विराजमान 105 आरिका दृढ़मती माता जी की, आरिका संघ की बंधुओं, ये भाग्योदय तीर्थ का जिनालय जो सर्वतोभद्र नाम से गुरुदेव ने उसका नामकरण किया है, वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत संगम है। और मैंने विगत कई मर्तबा ये कहा भी गुरुदेव के सानिध्य में मंच के माध्यम से कि जिस तरह से एक LIC का पंचलाइन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये ऐसा पुण्य संचित होगा कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी गौरवान्वित महसूस करेगी कि हमारी दादा ने, परदादा ने इसमें अपना पुण्य अर्जित करते हुए इसमें कुछ राशि लगाई थी, अर्थ लगाया था, जिसका इतना बड़ा प्रकल्प गुरुदेव के चरण सानिध्य में इतना बड़ा मंदिर बन गया। उसके लिए हम सभी गौरवान्वित होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें जिस तरह से हमारे मुकेश भाई ने कहा, मुकेश ढाना जी को हम यहाँ से साधुवाद देते हैं कि वो एक ऐसे लगते हैं जैसे हमारे डॉक्टर अमरनाथ जी बोलते थे कि भैया हम तो दान मांगे, आपको चाहे बुराई लगे चाहे नहीं लगे। तो मुकेश ढाना में हमें डॉक्टर अमरनाथ जी का प्रतिबिंब झलकता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद आपकी इस सोच के लिए और आपके इस कृत्य के लिए, क्योंकि दान मांगना और दान एकत्रित करके लोगों को कॉल करके बुलाना ये कोई सहज काम नहीं है। इट्स वेरी टफ टास्क। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि पुरातत्व के इतिहास में ये लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की प्रेरणा से भाग्योदय तीर्थ में निर्मित सर्वतोभद्र जिनालय एक अपने आप में जैन समाज की नहीं, पूरे विश्व की जैन समाज की एक मिसाल कायम होगी। इसलिए आप लोग इसमें बराबर सहयोग करें। अंत में एक बात जरूर कहूंगा कि ये क्षमावाणी पर्व है। आप लोग ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मेल के माध्यम से ये अवश्य हमारे भारत सरकार में बैठे हुए माननीय चाहे प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो,
जिस तरह से विश्व में हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, योगा डे, भिन्न भिन्न तरह के डे मनाए जाते हैं, इसलिए आप लोग प्रयास करें कि विश्व में विश्व क्षमा दिवस के रूप में क्षमावाणी पर मनाया जाए। इस हेतु आपके ये सकारात्मक प्रयास अवश्य होने चाहिए। पुनः माता जी के चरणों में वंदना निवेदित करते हुए आप सभी से उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोले आरिका धर्मवती माता जी की जय। आरिका संघ की पूरी धर्म सभा की ओर से और इस परिसर में चल रहे सभी चर और अचर जीवों के माध्यम से माता जी के चरणों में करबद्ध निवेदन करते हुए वंदना निवेदन करता हूं कि आप अपनी मुखारविंद से इस क्षमावाणी दिवस पर हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य माता जी। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आपस में वार्ता को विराम देंगे। हो सके तो प्रभु जी की, गुरु जी की वार्ता को सुनने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री चंद्रप्र भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, सुधा सागर जी, प्रसाद सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की, ज्येष्ठ आरिका श्री गुरुमती माता जी की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की, धर्म प्रेमी बंधु, जैसा संबोधन आप लोगों को प्राप्त हो, कम से कम वैसा अपने आप को बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। भारत देश धर्म संस्कृति प्रधान देश है। भारत देश अहिंसा संस्कृति प्रधान देश है। भारत देश की इस धरा पर तीर्थंकर भगवंतों का, आचार्य गुरुदेवों का साधना स्थल का महान साधना स्थली का यह देश है। श्रावक संस्कृति को सुरक्षित और संवर्धित बनाए रखने का ये भारत देश महान है। भारत देशवासी भी भारत देश में जन्मे इसलिए और यहाँ रह रहे हैं इसलिए भी महान है, लेकिन हम सब इसलिए भी महान है कि इस महान भारत देश में हमें महान गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। महान से महान, उच्च से उच्चतम धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जीवंत जीवन को, जीवंत संस्कृति को अपने आप में समाहित करने वाले गुरुदेव, जो कि वर्तमान में सिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र पर विराजमान है। आप जो भी वहां दर्शन करने जाते हैं, सभी एक संदेश लेकर के आते हैं कि आचार्य श्री जी
स्वस्थ है, प्रसन्न है और अपने चिंतन, मनन और लेखन में तल्लीन है। आप लोगों को आचार्य श्री जी की स्वस्थता का संदेश, अरे ऐसी तालियां बजना चाहिए कि यहाँ आप बैठे हो, आपकी तालियों की आवाज गुरुदेव तक पहुंचनी चाहिए। आवाज नहीं आई, हाथ ऊपर कीजिए। जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आपकी श्रद्धा भक्ति की यह स्वर ध्वनि लहरें वहां तक पहुंच रही है, पहुंच चुकी है, देर थोड़ी लगती है। और हमारी सद्भावना गुरुदेव के स्वस्थ उन्नत जीवन में निश्चित तौर पर सहयोगी बनेगी, क्योंकि हम जो भी मंत्र जाप, जो भावना करते हैं, उस भावना का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। कभी भी आचार्य श्री जी से कुछ बात कहो, आचार्य श्री जी आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा का कितना बड़ा काम करवाया है। एक छोटी वेदिका पर से विशाल वेदिका, और विशाल वेदिका ही नहीं, विशाल जिन मंदिर का बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया है। तब बड़े बाबा के भक्त छोटे बाबा कहते हैं, ये सब मेरा काम नहीं है, ये तो आप सभी लोग बड़े बाबा का जाप करते हो, बड़े बाबा की पूजन अर्चना विधान करते हो, और साथ में दैवीय शक्तियों का भी प्रभाव रहा, जो ये सारा कार्य हो गया। महान लोग ऐसे ही होते हैं, जो जितना महान होता है वो उतना लघु होता है। आचार्य श्री जी वैसे ही लघुता के और महानता के धनी है। वे अपने आप में आचार्य कुंद कुंद की छवि और आचार्य कुंद कुंद के आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में अमल करने वाला। आचार्य कुंद कुंद भगवान के गुणगान करते हुए 1987 चातुर्मास थोवन जी में आचार्य कुंद कुंद भगवान का द्विसहस्राब्दी समारोह मनाया जा रहा था। बहुत सारे विद्वान इस भारत देश से वहां पर, चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, सभी जगह से पधारे थे। उस समय आचार्य श्री जी ने मंच से सर्वप्रथम एक वाक्य बोला था कि जो जितना लघु होता है, जो जितना महान होता है, वह उतना लघु होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने महान आध्यात्मिक समय सार ग्रंथ लिखते समय लिखा है कि यदिदाए जपमाणम चुके छलम न घेतव्यम। यदि मैं उस एकत्व विभक्त आत्म तत्व का व्याख्यान कर सकूं तो आप पढ़ लेना, कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत कर लेना। इतने महान आचार्य जो अध्यात्म से ऐसे उत्प्रोत है, जीवंत अध्यात्म जिनके जीवन में है, और महान विद्वान है, दार्शनिक है, आध्यात्मिक है, वो भी जब इस बात को कहते हैं तो आचार्य श्री जी भी इस बात को नियम से कहते हैं। और सब कुछ हम सब के ऊपर, और हम सब की क्या औकात है, ये सब वो कहते हैं हमारे गुरु जी ज्ञान सागर जी का आशीर्वाद है जो फलीभूत हो रहा है। वास्तव में आचार्य श्री जी अपने गुरु के उपकारों को कितना मानते हैं, अगर आपको ख्याल हो, सन 80 में आचार्य श्री जी ने वर्णी भवन मोराजी में षटखंडागम की वाचना के समय जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस का अवसर आया था, सैकड़ों महान विद्वान वहां उपस्थित थे जो आचार्य श्री जी के लिए चारित्र चक्रवर्ती आदि उपाधि से विभूषित करना चाहते थे, और विद्वानों ने अपना प्रस्ताव मंच से रख भी दिया था। लेकिन आचार्य श्री जी जो वास्तव में महान है,
उन्होंने कह दिया पंडित जी को बुला करके, और बाद में जब मंच मिला तब भी कह दिया आप सब लोग मुझे स्वपद में रहने देना चाहते हो कि नहीं। स्वपद अर्थात ये चारित्र चक्रवर्ती पद अथवा अन्य दूसरे पद से आप जो विभूषित कर रहे हो ये सब पर पद हैं। मुझे अपने स्वपद अर्थात आत्मा के पद में रहने दो। इसी से आचार्य के जीवन की शोभा होती है। उस समय आचार्य श्री जी ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का स्मरण किया था, हर बार करते हैं। और जितने बार उनका समाधि दिवस आता है गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का अलग अलग तरह से चिंतन गुरुदेव के मुखारविंद से निसृत होता है। उस समय उन्होंने कहा था, आप ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज का नाम तो नहीं लेते, आचार्य महाराज कहते हैं। आचार्य महाराज का हमारे ऊपर मतलब आचार्य श्री जी बोल रहे हैं अपने आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुदेव के लिए। वो कहते हैं आचार्य महाराज का हमारे ऊपर कितना उपकार है, कितना उपकार है। अपन पूछेंगे कि कितना उपकार है तो वे समाधान देते हैं कि मेरा आचार्य ज्ञान गुरु महाराज का इतना उपकार है, इतना उपकार है, इतना उपकार है कि मैं सिद्ध भी बन जाऊंगा तो भी उनके उपकारों को भुला नहीं सकूंगा। बंधु, आचार्य श्री जी का उस स्वर्णिम वाक्य का अनुसरण अपन सभी भी करें और गरिमा के साथ विचार करें और कहें, हे गुरुदेव, आपका हम सभी बुंदेलखंडियों पर और इस पूरे भारत देश पर ही नहीं पूरे विश्व पर इतना उपकार है, इतना उपकार है, इतना उपकार है कि जब तक हम भी सिद्ध नहीं बन जाएंगे तब तक आपके द्वारा किए गए उपकारों को भुला नहीं सकेंगे। ऐसे उपकारी गुरुदेव क्षमा मूर्ति जो हमेशा क्षमा का पाठ सिखाते हैं, वे हमेशा कहते हैं कि गिरने वाला संभल जाए तो उठ सकता है, गिरने वाला संभल जाए तो उठ सकता है, गिर के उठने का ख्याल हो जाए तो भी उठ सकता है, गिर के उठने का ख्याल आ जाए तो भी उठ सकता है, अपनी ताकत पर न इतराए तो उठ सकता है, अपनी ताकत पर न इतराए। बहुत मार्मिक बात है। कई लोग किसी गिरने वाले को उठाने का प्रयास करते हैं और वो क्या कहता है, तुम क्या उठाओगे, मेरे पास पूरी ताकत है। अपनी ताकत पर जो न इतराए तो उठ सकता है और गुनाहों पर जो शर्माए तो उठ सकता है। अपने किए गए गुनाहों पर, अपनी की गई गलतियों पर जिसको शर्म आए वो अपने जीवन में उत्थान कर सकता है। गलती करने के बाद भी जो अपने आप को पावरफुल मानता है और दूसरे की गलती देखता है और दूसरे की गलती मुख से कहने में भी शर्म नहीं करता, उस व्यक्ति का कभी उत्थान हो नहीं सकता। अपने द्वारा किए गए गुनाहों पर शर्म आना चाहिए। पहले हमें विचार करना चाहिए, मेरे द्वारा इस जिंदगी में कोई गलतियां हुई हैं, कोई गलतियां हुई हो, ऐसा कहते हैं, कोई गलतियां हुई हो, अरे ऐसा क्यों कहते हो? इंसान गलतियों का पिटारा है, बहुत सारी गलतियां करता है और इंसान ही ऐसी दैवीय शक्ति का भंडार भी है जो एक दूसरे को क्षमा का दान करता है, क्षमा वाणी पर्व मना करके। अभी आप लोगों के समक्ष एक आवाज आई थी कि जिस तरह से अन्य दिवस मनाए जाते हैं इस भारत देश में, उसी तरह से यह क्षमा वाणी दिवस, क्षमा दिवस के नाम से पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात, इसका समर्थन
पूरे शक्ति के साथ आपको करना चाहिए। और इसको निश्चित तौर पर क्षमा दिवस के नाम से, वैसे भी जैन समाज में तो क्षमा वाणी पर्व हर गांव में, हर शहर में, हर गांव की डगर डगर पर, हर शहर की डगर डगर पर, हर कॉलोनी में मनाया ही जाता है। और सागर नगर में, सागर शहर में अभी आप देख ही रहे हैं कि हर कॉलोनी में से साधु संत विहार करते हुए निकल रहे हैं। क्यों? विहार वैसे होता नहीं है चातुर्मास में, लेकिन आप कहते हो माता जी आपका तो यहाँ तक आने का नियम नहीं हो, ऐसा तो है नहीं। आप लोग तो 20-20 किलोमीटर की छूट रखते हैं, इसलिए 20 किलोमीटर क्या, 0 हटा दो, 2 किलोमीटर ही तो आना है, 3 किलोमीटर ही तो आना है। आप आइएगा और क्षमा वाणी दिवस को हमारे लिए कैसे मनाना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। मैं क्या शिक्षा दूं? ये तो गुरु जी सबको शिक्षा दे चुके हैं। एक परिवार में, एक परिवार, जिस परिवार में सभी सदस्य एक साथ भोजन किया करते, जब एक साथ रहेंगे तब तो एक साथ भोजन करेंगे ना। आजकल तो संयुक्त परिवार की परिपाटी प्रायः खत्म होने को आ गई। बहुत गिने चुने परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार के रूप में हो। उस परिवार के सभी सदस्य और पिता और पुत्र तो हमेशा हमेशा एक साथ ही भोजन करते थे। हुआ क्या, एक दिन भी जिंदगी में उन्हें ऐसा याद नहीं है कि जिस दिन पिता पुत्र ने एक साथ भोजन न किया हो। एक दिन किसी बात पर, सुनो, एक दिन किसी बात पर पिता और पुत्र के बीच में कुछ बात चली कि बेटे को, पुत्र को गुस्सा आ गया। सुनो ध्यान से, सुन रहे हो? और बेटे ने कहा तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। इस बात को पिताजी ने सुना और कहा क्या हुआ बेटा? अभी आपका ध्यान, क्या हुआ बेटा? और मैं आपसे पूछ रही हूं क्या हुआ? पिता से पुत्र ने कहा जो आप बात जोर से बोल गए वो थोड़ा धीमे से बोल देते तो क्या हो जाता। अब मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगा। पिता ने देखा कि बेटे को गुस्सा आ गया, लेकिन एक को जब गुस्सा आता है तो दूसरे को क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो, प्रयोग करते हो आप लोग? अगर प्रयोग करते हो तो बढ़िया बात है, और नहीं करते हो तो करना सीख जाना। किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उस समय अपने को थोड़ा शांत होना चाहिए, अगर वातावरण को शांत करना है तो। और आपको वातावरण को शुद्ध बनाने में अच्छा लगता हो तो बरसो, गरजो, वो बरसे, आप गरजो, आप गरजो, वो बरसे, ये क्रम चालू रहेगा। और एक दिन कहाँ पहुंच जाओ, कोर्ट तक पहुंच हो जाएगी। और यहीं के यहीं गरजना और बरसना बंद कर देते, क्षमा दान कर देते तो बात वहीं के वहीं समाप्त हो जाती। भोजन का समय आया, पिता ने बेटे से कहा आओ बेटे अपन भोजन करते हैं। लेकिन बेटे ने झल्ला करके कह दिया आज से मैं पिताजी आपके साथ भोजन नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। जोर से कह दिया, गुस्से में कह दिया। पिता बेटे के गुस्सा को पी गए, देखना जरा, और हाथ पकड़ करके उसके सिर पर हाथ फेर करके, कर पाते हैं लोग ऐसा? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बेटे के साथ फिर भी कर ले तो कर ले, कोई बात नहीं, अपना ही तो बेटा है,
गलती कर दी तो क्षमा अपन को ही तो करना है। जैसा अपने बेटे के साथ सोचते हो वैसा हर किसी के साथ सोच लो तो ये क्षमा वाणी पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। पिता ने कहा आओ बेटे अपन भोजन करते हैं। बेटे ने हाथ छुड़ा करके फिर से जोर से कहा पिताजी मैंने कह दिया ना मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। अब भी पिताजी क्या कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अभी तक तुम हमारे साथ भोजन करते थे, आज से मैं तुम्हारे साथ भोजन कर रहा हूं, आओ बैठो ना, खिलाओगे ना मुझे। बस फिर क्या था, बेटे का बोझिल मन शांत हो गया, उसका गुस्सा खुशी में और हंसी में बदल गया। पिता ने देखा बड़ा खुश हो गया। बेटे ने पिता से क्षमा मांगी। मैंने आपसे जोर से झल्ला करके बोला पिता मुझे माफ करें। पिताजी ने उसे माफ किया। दोनों बैठ गए, भोजन किया, वातावरण शांत हो गया। ऐसा ही होता है ना, और ऐसा ही करना भी चाहिए। ये तो छोटी सी बात है, एक परिवार की, पिता पुत्र के बीच की बात है। अरे आप पूरी समाज यहाँ आकर के उपस्थित हुए, पूरी समाज के बीच में अगर किसी का किसी से कोई भी मनमुटाव होता है तो आपको 1 वर्ष की प्रतीक्षा कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी ये मनमुटाव बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। समय बढ़ेगा तो मनमुटाव भी बढ़ता ही चला जाएगा। जितना बन सके उसे जल्दी से जल्दी शांत करना चाहिए। और कहा कि जब ज्यादा गुस्से में हो, जब ज्यादा गुस्से में हो तो कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, और जब ज्यादा खुशी में हो तो कोई वायदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा गुस्से में निर्णय किए गए सही निर्णय नहीं होते, और ज्यादा खुशियों में किए गए वायदा कभी पूरे नहीं होते। गंभीरता रखनी चाहिए हर बात में। कहा है कि दिमाग ठंडा हो, क्या दिमाग ठंडा हो, दिल में रहम हो। दिमाग ठंडा हो, दिल में रहम हो, जुबान नरम हो। क्या दिमाग ठंडा हो, जरा परिभाषा पढ़ लो। दिमाग ठंडे का मतलब क्या होता? बर्फ से रख लो ठंडा ही ठंडा हो जाएगा। दिमाग ठंडा हो मतलब दिमाग में गुस्सा नहीं आनी चाहिए। गुस्सा से ही दिमाग गर्म होता है। चित्त की वृत्तियां अगर कलुषित होती हैं तो हमारा दिमाग कभी ठंडा नहीं रह सकता। सुबह आपसे कहा था कृष्ण पक्ष की भांति जीवन में अंधकार नहीं होना चाहिए, किंतु शुक्ल पक्ष की भांति हमारा जीवन प्रकाशमय होना चाहिए। शुक्ल पक्ष की भांति हमारा चित्त कलुषित नहीं होना चाहिए, किंतु शुक्ल पक्ष की भांति हमारी विचारधारा बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। जैसा कि अभी एक श्रावक जी बोल रहे थे कि मैं अपनी सकारात्मक सोच के साथ जो जहां मिलेगा इस भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए मैं उससे दान के लिए जरूर कहूंगा। और अगर किसी ने दान के लिए बोली बोल दी है तो मैं उससे कहूंगा भैया दान की बोली आपने बोली थी, राशि चुका दी, राशि का दान कर दीजिए। कितनी अच्छी बात है। वास्तव में डॉक्टर आप नाम लेते हैं जिनका बड़े प्रेम से, नाम उनका अमरनाथ, लेकिन प्रेम से सारी जनता टमाटो के नाम से जानती है। जिन्होंने इस भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए क्या क्या नहीं किया, कहां कहां नहीं गए, भाग्योदय के अधिवेशन कहां कहां नहीं किए, शिविर कहां कहां नहीं किए। हम सभी के चातुर्मास जहां जहां होते थे वहां वहां वो जाते थे और कैसे कैसे दान एकत्रित करके उन्होंने इस भाग्योदय की नींव को मजबूत किया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जब सीता का हरण हो गया रावण के द्वारा,
रामचंद्र जी चिंतित हो गए। कहाँ गई सीता, कहाँ गई? जामवंती सेनापति से उन्होंने पूछा, सीता कहाँ है, पता करो। सेनापति कहता है, रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ है और वह लंका में है। तो रामचंद्र जी ने पूछा, बताओ सेनापति, लंका कितनी दूर है? तब श्री रामचंद्र जी बोले कि लंका कितनी दूर है पूछा, तो सेनापति जी बोले, भगवान आप ये ना पूछें, हाँ मैं बताता हूँ कि लंका उन लोगों के लिए कितनी भी दूर नहीं है जिनके जीवन में उत्साह है, उमंग है और सीता को लाने की आस्था है, श्रद्धा है और ऐसा उमंग से भरा एक एक आत्मा का प्रदेश तैयार है सीता को लाने के लिए। उनके लिए लंका कोई दूर नहीं है, लेकिन जो आलसी है, जो कार्य करने में, अपने कदम आगे बढ़ाने में अपनी ताकत को नहीं लगाते हैं, उन आलसी लोगों के लिए लंका कितनी भी दूर हो सकती है। सेनापति ने रामचंद्र जी से कहा, महाराज आप ये ना पूछे कि लंका कितनी दूर है, बल्कि ये पूछे कि सीता को लाने का उत्साह तुम्हारे अंदर कितना है। बस इतनी बात ही आप सब लोगों के बीच में है। ये ना पूछो कि ये मंदिर सर्वतोभद्र कब बनेगा, अरे आप तो ये कहो कि ये लो राशि और इस राशि का उपयोग जल्दी जल्दी करो, अपने आप बनता हुआ ये सर्वतोभद्र जिनालय आपको निकट समय में देखने को मिल जाएगा। आपके अंदर कितना उत्साह है, आपके अंदर चेतना कितनी जागृत है, आपके अंदर कितनी उमंग है, ये इस बात का प्रतीक है कि निकट समय में इस मंदिर जी का निर्माण होगा। जैसा कि अभी कहा जा रहा था, 2023 का चातुर्मास आचार्य श्री जी का सागर में हो। भावनाएं सभी करते हैं, आचार्य श्री जी महाराष्ट्र में है, कोई बात नहीं। अगर आपकी भावना होगी तो जैसे आचार्य श्री जी 700 किलोमीटर, कितना 650 किलोमीटर रैली पटना से बिहार करते हुए सिरपुर में पहुंच गए, ऐसे सिरपुर से बिहार करते हुए सागर तक आने में कितनी देर की बात और कितनी दूरी की बात। आचार्य श्री जी का आशीर्वाद सभी के लिए है। क्षेत्र से दूर हो पर आस्था श्रद्धा से हमारे निकट है। हम सभी अपने जीवन में इस क्षमावाणी पर्व पर क्षमा दान और क्षमा का आदान दोनों करें। क्षमा मांगना बहुत सरल है, कितना कहना, क्या कहना, मांगते हो कभी, क्या कहते हो, क्या कहते हो, बोलो तो। उत्तम क्षमा, बहुत बढ़िया, मैं यही चाह रही थी। हिंदी दिवस कब था? कल था, कल ही था हिंदी दिवस। मैं सोच रही थी कहीं ये उत्तर ना मिल जाए, आई एम सॉरी। आप सब राष्ट्रभाषा हिंदी का उपयोग करने वाले हैं। आपने बहुत अच्छे शब्द कहे, उत्तम क्षमा। और इस उत्तम क्षमा को कहने में आपको कैसी अनुभूति होती है, बोलो जरा। आपने उदासीन आश्रम में अगर प्रवचन में सुना होगा, एक राजा महाराजा बन गया, वो क्या बोलता था, सामायिक करता था। राजा महाराजा बनने पर करते थे सामायिक, तब क्या बोलते थे, अहो सुखम, अहो सुखम। इसी तरह से आप क्षमा याचना कीजिए,
और उससे बड़ा काम है कि अगर कोई क्षमा याचना कर रहा है तो आप उसे क्षमा कीजिए। क्षमा मांगना बहुत सरल है, लेकिन क्षमा करना कठिन है। उत्तम क्षमा मैं भी कहती हूँ। क्या बात हो गई? अरे तो अब तो जोड़ लो हाथ, हमसे नहीं भगवान जी से। बोलो उत्तम क्षमा गुरु प्रभु जी। हे गुरुवर उत्तम क्षमा। इन सब से उत्तम क्षमा मांगना बहुत सरल बात है, क्योंकि वो तो क्षमा की मूर्ति है। कोई अपने सामने ऐसे व्यक्ति को बिठाओ जिसके साथ बैर हो, विरोध हो, जो कभी आपकी निंदा करता हो, जो सब कभी आपकी बुराई करता हो, वो सामने बैठा हो, फिर उससे कहो जरा अच्छे से, ऐसी प्रसन्नता से, ए भैया उत्तम क्षमा। कह लोगे? बोलो जल्दी, कह लोगे क्या? अरे वर्षों की बुराई जिसकी हो जाती है उसके मुख से शब्द निकलना बहुत कठिन होते हैं। अरे यहाँ तक की बात तो दूर है, नजर से नजर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आपको बताया था ना, बाहुबली कॉलोनी में सतना के दो भाइयों का 15-20 वर्षों से उनकी बुराइयां थी। मुनि श्री क्षमा सागर जी आहार में गए। अब बड़ा भाई उनके साथ आहार में जाता था और छोटे भाई के यहाँ जिससे बुराई थी उसके यहाँ चौका लग गया। आहार दान उसी के यहाँ महाराज जी की विधि मिल गई। अब छोटा भाई सोचता है क्या पता बड़ा भाई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और बड़ा भाई सोचता है मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, और जाऊं तो कैसे जाऊं। अब देखो बीच में मुनिराज है, ऊपर छोटा भाई खड़ा और नीचे बड़ा भाई है। दोनों के टेलीपैथी चालू है, दोनों के ऊपर विचारों पर प्रभाव पड़ता है। क्षमावंत मुनिराज बीच में है, क्षमा मूर्ति क्षमा सागर जी महाराज जिनका नाम था, तो क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा बड़े भाई पर और छोटे भाई पर। बड़े भाई के मन में आया कोई बात नहीं, हम तो रोज महाराज के आहार कराने जाते हैं, आज भी जा रहा हूँ। और छोटा भाई कहता है कि ये तो रोज आते ही आते हैं, आज भी निश्चित तौर पर आएंगे। आगे जा रहा है, पीछे देख रहा है आ रहे कि नहीं आ रहे भाई, और पहुंच जाते हैं। उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है। आहार शुरू होने को होता है कि कलश वह जग जल का उसके हाथ में, बड़े भाई के हाथ में पकड़ा देता है। छोटा भाई आंखों में आंसू आते हैं और कहता है लो भाई आहार दो, तुम शुरू करवाओ। ये होता है क्षमा का प्रयोग। ऐसी क्षमा अगर हमारे जीवन में आ जाए, प्रायोगिक व्यवहारिक जीवन में, तो इस क्षमा वाणी दिवस को निश्चित तौर पर एक दिन क्षमा दिवस, विश्व क्षमा दिवस बनना ही होगा। समय आपका अधिक हो रहा है। अपन को ऐसी क्षमावाणी नहीं बनाना कि किसी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि जैसे भी हो संबंध बनाए रखिए, जैसे भी हो संबंध बनाए रखिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाए रखिए। ऐसी क्षमा नहीं। आचार्य श्री जी ने भी लिखा, हाथ ना मलो ना ही हाथ दिखाओ, हाथ ना मलो ना ही हाथ दिखाओ, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो। ये क्षमा का ही तो रूप है। कौन मिलाता है हाथ? जो एक दूसरे को क्षमा कर लेते हैं वही तो हाथ मिलाते हैं। हम किसी को हाथ दिखाने की कोशिश न करें। हाथ दिखाना गुस्सा का प्रतीक है, तो हाथ मिलाना क्षमा का प्रतीक है। आप हाथ दिखाओ ना, किंतु हाथ मिला लो। हाथ मिलाने का ये दिवस क्षमा का दिवस है। अगर हमने दिल से दिल नहीं मिलाया तो हमारा व्यवहार, पर्व मनाना, त्योहार मनाना वैसा ही होगा कि किसी ने कह दिया हर पर्व त्योहारों को नाच गा कर मनाते हो, हर पर्व त्योहारों को नाच गा कर मनाते हो, किंतु झगड़ा और झंझटों को कहाँ मिटा पाते हो? झगड़ों और झंझटों को कहाँ मिटा पाते हो? चेहरे देख देख कर हाथ और गले मिलते हो क्या? चेहरे देख देख
कर गले और हाथ मिलाते हो, भूखों को भूल भर पेटों को पकवान खिलाते हो, ऐसी क्षमा नहीं मनाना। अपने को तो अंतरंग से, दया भाव से, सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ, परोपकार के साथ, दया के साथ, अनुकंपा के साथ, इन सब गुणों के साथ क्षमा का वह भाव उच्चतम अपने जीवन में प्राप्त करना है। मैं यहीं पर विराम लेती हूँ और सिरपुर में विराजमान गुरुदेव के चरणों में और निर्यापक श्रमण बंडा में विराजमान श्री समय सागर जी, नागपुर में विराजमान श्री योग सागर जी और ललितपुर में विराजमान श्री सुधा सागर जी, सिरपुर में विराजमान श्री प्रसाद सागर मुनि, श्री निर्वापक श्रमण प्रसाद सागर जी, खुरई में विराजमान श्री संभव सागर जी महाराज, बेगमगंज में विराजमान निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी महाराज और मड़ौरा में विराजमान निर्यापक श्रवण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज और भी सहपुरा में विराजमान श्री वीर सागर जी महाराज, दक्षिण प्रांत में विराजमान श्री नियम सागर जी महाराज और अक्षय सागर, हाँ सभी जो भी निर्यापक श्रमण ही नहीं समस्त श्रमण संघ और पास में विराजमान शाहपुर में हमारी ज्येष्ठ हरिका बड़ी माता जी गुरुमती माता जी सबके साथ और हमारी छोटी हरिकाएं सभी के साथ हम व्यवहार निभाते हैं, चलते हैं, व्यवहार करते हैं, आपस में समाचार करते हैं, आपस में बोलते हैं। जब किसी से कुछ भी कहना सुनना पड़ता है तब कभी किसी को कोई भी कष्टकारक लक्ष्य कभी भी नहीं किसी को कष्ट देने का। मेरा पूर्णतः त्याग है कि किसी को कष्ट देने वाले वचन हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, अबुद्धिपूर्वक भी ना निकले। ऐसी साधना करने के लिए इस मार्ग पर हम सभी आए हैं। अगर किसी को मेरी कोई भी बात से जिम्मेवारियों को पूर्ण करने के नाम से कुछ भी कष्ट हुआ हो, समाज को भी कहीं किसी भी तरह से कोई भी व्यवस्था के नाते, वैसे मुझे ज्यादा व्यवस्थाओं से मतलब नहीं, फिर भी बैठे हैं यहाँ पर, व्यवस्था करने वाले भी बैठे हैं। अगर किसी से कुछ कहा सुना और जैसा कुछ कड़वा सा कुछ लगा हो तो मुझे मेरा वापस दे देना। मैं अपनी क्षमा की शक्ति के द्वारा उसे वहीं पर विराम दे दूंगी और मैं तो चाहूंगी, हे गुरुदेव आप क्षमादान दीजिए, हम सबकी गलतियों को क्षमा कीजिए, छोटों से बड़ों से सभी से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई। इतना कहने में क्या बिगड़ता है ना, बोलो कहने में क्या बिगड़ता है, कह लो ना। हाँ आप तो कह भी नहीं रहे, कह तो लो जाने अनजाने में, ज्ञात अज्ञात भाव में किसी के भी प्रति जो भी गलती हुई हो सो सभी लोग मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। ओम नमः, ओम नमः। अरे ओम नमः तो बोलो, पाठ कैसे पढ़ा जाता है ये तो करो, आगे क्यों पढ़ते हो। ओम नमः सबको क्षमा, हाथ जोड़ो, ऊपर से हाथ जोड़ो सभी लोग। ओम नमः, ओम नमः। सबको क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा। 3 बार बोलिए ओम नमः, सबसे क्षमा, ओम नमः, सबको, सबसे। हाँ अब आप तो भोजन में लग जाएंगे है ना, इसलिए सब चारों तरफ अपनी दृष्टि फैला लो और यहीं से कर लो। वहाँ तो भोजन करते समय किसी को किसी का ख्याल नहीं रहेगा, सब आपस में करिए ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे। हे प्रभु जी नमोस्तु, बोलो हे गुरु जी नमोस्तु। सभी माता जियाँ हैं उनके लिए और सभी भाई जी हैं उनके लिए इच्छा में, और जो साधिकाएं हैं बहनें हैं सबके लिए, और आपस में जोर से बोलो, देख करके बोलो, हमसे मत करो। जय जिनेन्द्र। जय बोलो उत्तम क्षमा वाणी पर्व की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। जो 5-6 मंदिर थे, अलग अलग कॉलोनी थी,
महिला मंडल थे, पाठशालाएं थी, सबको एक कर दिया। ऐसे ब्रह्मचारी गौतम भैया, मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। और विश्वादी वीरंगांजलिने स्थापयाम ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरंगांजलिने स्थापयाम ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरंगांजलिने स्थापयाम तीतो तम भवेनी रे चीरवाद के रूप गए स्थाप्यामि सुजन्मातांजनान सर्वसिद्धिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलिने स्थाप्यामि ति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलिने स्थाप्यामि ति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलिने स्थाप्यामि ति स्वाहा।